शिव बाबा से वर्षा इसलिए मिलता है कि शिव बाबा है स्वर्ग का रचयिता। कौन? शिव बाबा। शिव बाप नहीं है? शिव बाबा। शिव बाबा, शिव बाप रचयिता नहीं है, है? नहीं, शिव बाप रचयिता क्यों नहीं? हाँ, रचयिता साकार होना चाहिए और रचना भी साकार होना चाहिए। तो शिव बाप जब आते हैं आत्माओं का लोक छोड़ करके इस दुनिया में, तो जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करते हैं उस मुकर्रर रथ को त्रिकालदर्शी होने के कारण पहले से जानते हैं कि ये मुकर्रर रथ है मनुष्य सृष्टि का बाप। मनुष्य सृष्टि साकार है और आत्माओं का लोक है निराकार है। आत्माओं का बाप भी निराकार है। निराकार आत्माओं के बाप से कौन सा वर्षा मिलेगा? निराकारी वर्षा मिलेगा। निराकारी वर्षा होता है ज्ञान का। तो निराकारी बाप इस साकारी सृष्टि में आकर के साकारी मनुष्य सृष्टि के साकार बाप का परिचय देते हैं। जिसको बताया साकार और निराकार का मेल शिव बाबा। बाबा माने ग्रैंडफादर। शिव बाप का संबंध सिर्फ एक ही है, आत्मा आत्मा भाई भाई, और शिव बाप हमारा बाप। दूसरा कोई संबंध नहीं। जब इस सृष्टि पर आते हैं तो मुकर्रर रथ में प्रवेश करने के बाद अनेक प्रकार के संबंध बनते हैं। संबंधों से सुख मिलता है, संबंध होते ही सुख के लिए हैं। तो शिव बाबा से सुख का वर्षा मिलता है और क्योंकि वो हमारा बाबा है, ग्रैंडफादर है, तो ग्रैंडफादर का वर्षा तो जरूर मिलेगा। बाप का वर्षा मिले या न मिले, तो शिव बाबा का वर्षा है मुक्ति और जीवन मुक्ति। मुक्ति माने दुख दर्दों से मुक्ति, देह के बंधन से मुक्ति, इस दुखदायी दुनिया से मुक्ति। और मुक्ति मिल गई फिर क्या चाहिए? जैसे बुखार आ गया, सारे शरीर में दर्द हो रहा है,
आत्मा दुखी हो रही है, उस दुख से मुक्ति मिल जाए, बुखार चला जाए, तो कहेंगे बुखार से मुक्ति मिल गई। शरीर का दर्द दूर हो गया, शांति मिल गई, फिर क्या चाहिए? बुखार खत्म हो गया, शरीर का दर्द खत्म हो गया, शांति मिल गई, फिर कुछ चाहिए कि नहीं चाहिए? है, क्या चाहिए? है। जिनको रसगुल्ला बहुत अच्छा लगता होगा, बहुत याद आएगा, या जिस किसी में लगा होगा तो याद आएगा। तो सुख भी चाहिए, और सुख शरीर में रह करके मिल सकता है, इंद्रियों के द्वारा सुख मिल सकता है, या बिना शरीर के सुख मिलेगा? शरीर के साथ ही सुख मिलता है। परंतु सुख मिले दुख न मिले, उसको कहते हैं जीवन मुक्ति। जीवन रहे और जीवन रहते रहते सुख ही सुख मिले, दुख का नाम निशान न हो, तो कहेंगे जीवन मुक्ति। और ये जीवन मुक्ति का भी वर्षा, जैसे मुक्ति का वर्षा ग्रैंडफादर से मिलता है, फादर से मिले या न मिले, तो ग्रैंडफादर जीवन में रहते रहते सुख भोगा होगा, है? ग्रैंडफादर ने सुख भोगा होगा तो बच्चों को भी देगा। ग्रैंडफादर सुख नहीं भोगेगा तो बच्चों को भी नहीं मिलेगा। और शिव बाप सुख से भी न्यारा है और दुख से भी न्यारा है। क्यों? क्योंकि उसको अपना शरीर है ही नहीं। जिस शरीर के द्वारा सुख दुख अनुभव होता है, तो जीवन में रहते रहते जीवात्मा बन करके सुख ही सुख भोगा जाए, दुख न भोगा जाए, उसको कहेंगे जीवन मुक्ति। और ये मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा मनुष्य सृष्टि के प्रत्येक मनुष्य मात्र को मिलता है। क्योंकि मनुष्य सृष्टि का जो बाप है वो बाबा भी है। जब शिव बाप प्रवेश करते हैं तो बाबा भी है, और वो बाबा का वर्षा हर मनुष्य मात्र को मिलना चाहिए। तो मिलता है या नहीं मिलता है?
कि देवताओं को ही मिलता है, देव आत्माओं को ही मिलता है या मनुष्य आत्माओं को भी मिलता है? अंतर क्या है? देव आत्माओं के लिए ज्यादा से ज्यादा 21 जन्म और कम से कम 1 जन्म, और जो भी मनुष्य मात्र हैं उन सबको 1 जन्म का वर्षा जरूर मिलता है। कौन सा वर्षा? जीवन मुक्ति का वर्षा। जीवन में भी रहे और दुख न भोगे। क्यों? द्वैतवादी द्वापर युगी दुनिया में जहाँ अनेक धर्म होते हैं, अनेक राज्य होते हैं, अनेक कुल, अनेक मर्यादाएं, अनेक मत मतांतर होते हैं, वहाँ 1 जन्म दुख कैसे नहीं मिलेगा? है? 1 जन्म दुख मिल सकता है या नहीं मिल सकता? ऐसा हो सकता है कि 1 जन्म के लिए सुख ही सुख मिले, दुख मिले ही नहीं। ये दुखधाम है द्वैतवादी दुनिया। दुखधाम में 1 जन्म के लिए सुख ही सुख मिले हर एक मनुष्य आत्मा को, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता? हो सकता है। कैसे? शरीर है तो दुख और सुख भोग सकते हो, शरीर नहीं है दुख और सुख नहीं भोग सकती। मनुष्य है तो शरीर है। तो द्वापर और कलयुग में जो मनुष्य होते हैं, कलयुग के अंत तक जिनकी संख्या 500-700 करोड़ हो जाती है, वो जीवन मुक्ति का सुख ही सुख नहीं भोग सकते। आत्मा एक बार जीवन मुक्ति का सुख भोग सकती है। कैसे भोगेगी? प्रवेश करके भोग। हाँ, क्योंकि पहले जन्म में जो भी आत्मा इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर आती है वो आत्मलोक से आती है। कहाँ से आती? आत्मलोक से आती है, बाप के घर से आती है। सुप्रीम सोल बाप, क्या? आत्माओं का बाप, सुपरमेसी का पार्ट बजाने वाला बाप, उस घर से आती है। तो शांति का और जीवन मुक्ति का दोनों का वर्षा लेके आएगी या एक ही प्रकार का वर्षा लेके आएगी? शांति धाम से आएगी। शांति धाम में आत्माएं मुक्त होती हैं या जीवन मुक्त होती है? हैं? मुक्त होती है। वहां जीवन तो होता ही नहीं। कहाँ? आत्मिक लोक में। तो आत्मलोक से जो आत्माएं आएंगी तो मुक्ति का अनुभव करेंगी। जीवन मुक्ति का अनुभव कैसे करेंगे? चलो 1 जन्म के लिए ही सही। है? आत्मलोक से आएंगी, मुक्ति धाम से आएंगी तो मुक्ति का अनुभव करेंगी या जीवन मुक्ति का अनुभव करेंगी? जीवन मुक्ति का। आई कहाँ से है?
मुक्ति धाम से आई ना, जीवन मुक्त धाम से तो नहीं आई। हाँ? पहले जन्म में एक जन्म है, पहले जन्म में हाँ आपको से आते हैं। हाँ। देखो, मुक्ति धाम से आएंगी तो मुक्ति का अनुभव करेंगी, ये तो बुद्धि में आता है बात। क्योंकि मुक्ति धाम जिसे सोल वर्ल्ड कहा जाता है, आत्मलोक कहा जाता है, तो आत्माओं के बाप के घर से आई। तो जो मुक्ति धाम है वहां से आएंगी तो मुक्ति का अनुभव करेंगी। जीवन मुक्ति का अनुभव तो कैसे करेंगी? बाप के पहचान के लिए, पहचान के कारण है बाप के लिए, बाप को पहचान के कारण बाप एक जन्म के लिए मुक्ति धाम में से आई हैं, तो मुक्ति धाम में आत्माओं का बाप है ना। लेकिन संगम में बाप को पहचानते हैं ना। किस बाप को पहचाना? संगम युग में किस बाप को पहचाना है? आत्मा के बाप को। अगर आत्मा के बाप को पहचाना तो आत्मा का बाप तो सदा मुक्त है, क्योंकि उसको अपना शरीर ही नहीं है। बंधन में आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो मुक्ति का अनुभव करेंगी, जीवन मुक्ति का अनुभव कैसे करेंगे? जिस शरीर को वो अपनाती है, जिस शरीर को वो देती है, उस शरीर का जो कर्मेंद्रियों को वो अपने बस में करके मुक्ति का अनुभव करती, जीवन मुक्ति। कौन? जो आत्मा आत्मलोक से आई, आत्मलोक से आई, पराये शरीर में प्रवेश किया, पराये शरीर में प्रवेश किया। प्रवेश करने के बाद जिस पराये शरीर में प्रवेश किया है वो दुखी का अनुभव, दुखी दुनिया का अनुभव करता है या नहीं करता? शरीर जरूर करता है ना। जब दुखी शरीर का संग करेगा तो रंग नहीं लगेगा है? फिर यहाँ तो सवाल है कि जो भी आत्मा सचरूपी रंगमंच पर द्वापर में आए या कलयुग में आए, दुख धाम में आएंगी, तो एक जन्म के लिए कम से कम जीवन में रहते सुख का ही अनुभव करे, ये कैसे हो सकता है? वो आत्मलोक से आई है, मुक्ति धाम से आई है, जहाँ देह से मुक्ति है, तो मुक्ति का तो अनुभव करेंगी। जीवन मुक्ति का अनुभव कैसे करेंगी? डायरेक्ट जन्म नहीं मिलता है? जब भगवान से आती है आत्मा, डायरेक्ट जन्म नहीं लेता। डायरेक्ट जन्म कौन कह रहा है? डायरेक्ट जन्म मिलेगी। प्रवेश करती है, ये तो मान लिया ना। प्रवेश करती है, उस आत्मा को कोई पाप कर्म नहीं है तो गर्भ में क्यों जाएगी? गर्भ जेल में तो वो आत्माएं जाती हैं जिनका पाप कर्म होता है। वो तो आत्मलोक से आई है, तो पाप कर्म होने का सवाल ही नहीं, तो देह के बंधन में गर्भ जेल में आने का सवाल ही नहीं। और सवाल ये है कि वो जीवन में आई किसी पराये शरीर के द्वारा, वो जीवन मुक्ति का सुख कैसे भोगे? जीवन में रहते हुए भी वो निराकार स्थिति में ही रहेगी। निराकारी स्थिति में रहेगी। तो जो निराकारी आत्मा है वो तो देह से मुक्त हो गई ना, देह के बंधन में नहीं है। तो देह के बंधन में ही नहीं है तो मुक्ति का अनुभव करेगी या जीवन मुक्ति का अनुभव करेगी? है जो आखिर में जीवन मुक्ति का जो अनुभव किया है उसको पहचान लिया। पैसा माने कुछ याद रहता है विनाश के बाद। आत्माओं को पूर्व जन्म की बातें याद रहती हैं मुक्ति धाम जाने के बाद। पूर्व कल्प की बातें याद रहती हैं तो कैसे हो सकता है?
है? आनंद में जो तो अनुभव हुआ ना, अनुभव याद रहता है। पूर्व कल्प में जो अनुभव हुआ आत्मा को वो याद रहता है। विनाश के बाद सब भूल जाते हैं। सभी आत्माएं विनाश होने के बाद सब कुछ भूल जाती हैं कि ज्ञान की बातें याद रहती हैं। अरे देवताओं को भी याद नहीं रहती। देवताएं भी अपने पूर्व कल की बातों को भूल जाते हैं। तो जो दुखधाम में जो आत्माएं आई हैं वो कैसे याद रखेंगी? बाप के पहचान के कारण है? आत्मा बाप के पहचान के कारण आध्यात्म को बाप ने वरदान दिया है। क्या वरदान लिया है? है? बाप ने वरदान दिया है आदेता। किस बात का वरदान? जीवन मुक्ति का। हाँ, तो याद है? बाप ने वरदान दिया। वरदान लिया, लेकिन याद है? जो वरदान मिला वो याद है? अरे याद ही नहीं है। तो जीवन मुक्ति का सुख कैसे भोगेगी? प्रवेश करके जीवन मुक्ति अनुभव है? आत्मा में प्रवेश करके जीवन मुक्ति अनुभव करे। जिस आत्मा में प्रवेश किया, जिसका संग का रंग लिया, वो दुखी है, दुख का अनुभव करने वाली है या नहीं है? बोलो। है? जब किसी में प्रवेश करती है आत्मा है तो आत्मा कहीं भी अपने इच्छुक से कहीं भी आ जा सकती है। है? जब आत्मा प्रवेश करती है किसी के अंदर तो आत्मा अपनी इच्छा के अनुसार शरीर छोड़ भी सकती है और दोबारा प्रवेश भी कर सकती है। ठीक है, शरीर छोड़ दे। जब दुख और सुख हो तो शरीर छोड़ देगी तो कहाँ जाएगी? शरीर छोड़ देगी तो दुख का अनुभव नहीं करेगी, फिर सुख का अनुभव कैसे करेगी? जीवन में रहते सुख का अनुभव कैसे करेगी? है? हाँ हाँ, प्रवेश करने वाली आत्मा सात्विक है। तो जो सात्विक आत्मा है, सत्य धाम से आई है, वो सत्य आत्मा जिसमें प्रवेश करेगी उसके संग का रंग लगेगा या नहीं लगेगा? है? लगेगा। क्यों? पावरफुल आत्मा है या कमजोर आत्मा है? तो पावरफुल आत्मा को कमजोर का संग क्यों लगेगा? है? हाँ, शरीर में प्रवेश किया तो शरीर में प्रवेश करने के बाद उसके संग के रंग में क्यों आना चाहिए पावरफुल आत्मा को? है? हाँ, पवित्र आत्मा, इसीलिए तो उसको संग का रंग नहीं लगेगा ना। तो सुख कैसे भोगेगी? सवाल ये है। अरे बोल लेने दो। हाँ, एक कोई बोल रहे। हाँ बोलो। संगम में जब बाप प्रत्यक्ष हुआ, वो तो कुछ याद ही नहीं रहता आत्माओं को। वो सिवाय एक सुप्रीम सोल के और कोई मनुष्य की आत्मा को याद नहीं रहता कि पूर्व कल्प में क्या ज्ञान लिया था। हाँ हाँ, संगमिक में बाबा जो ज्ञान दिया उसी आधार से सुख। फिर वही बात, संगम युग में ज्ञान दिया उसी आधार से। अरे पूर्व संगम युग की बात कुछ याद ही नहीं रही। अंतिम समय तक जो याद, अंतिम समय तक कुछ भी याद नहीं रहता। बाबा का याद नहीं। जब महामृत्यु होती है तो एक महामृत्यु ऐसा बड़ा एक्सीडेंट है दुनिया का कि कोई भी मनुष्य मात्र को कुछ भी याद नहीं रहता। बाबा का याद भी, देव आत्माओं को भी याद नहीं रहता कुछ भी। उनको सिर्फ आत्मीय आत्मा की स्थिति रहती है। जो शरीर से अलग हो गया वो आत्मिक स्थिति है, वो देवताओं को भी याद रहती सुख में नहीं मिलेगा है। सुख में भी नहीं मिलेगा। जब शरीर ही नहीं है तो सुख कैसे होगा? ये अंतिम समय में, अंतिम समय की जो बात कर रहे,
जब महामृत्यु का समय हुआ, शरीर छोड़ दिए मनुष्य आत्माओं ने, तो मनुष्य आत्माएं जो हैं शरीर छोड़ने के बाद दुख, शरीर है ही नहीं तो सुख का मतलब ही नहीं है। अंतिम क्या? अंत मते सो गते। अंत में क्या मते है? बाप की याद में। बाप ज्योति बिंदु नहीं, साकर बाप को याद। अब आए ठिकाने पे। अब ठिकाने पे आए ना कि अंत मते सो गते का मतलब है जिस बाप की याद में शरीर छोड़ा है वो शरीर निराकार, शरीरधारी आत्मा निराकार नहीं है, सिर्फ वो साकारी भी है। जिसकी याद में शरीर छोड़ा वो आत्मा साकारी भी है या नहीं है? साकारी भी है और निराकार आत्मा भी है, जिसकी यादगार शिवलिंग दिखाया जाता है खास सोमनाथ मंदिर में। हीरा के रूप में आत्मा भी है, सूक्ष्म रूप भी है और बड़ा आकार शरीर की यादगार लिंग भी है। वो लिंग सुख का अनुभव करने वाला है या दुख का अनुभव करने वाला है? इसलिए बाप कहते हैं ब्रह्मा मुख से मुरली में बार बार बाप को याद करो, स्वर्ग को याद करो। स्वर्ग माने सुख को, और घर को याद करो। घर को याद करो, बाप को याद करो, स्वर्ग को याद करो, या एक शिव बाबा को याद करो। मुरली में तो कहते हैं एक शिव बाबा, दूसरा न कोई में 3 है। शिव में 3 है। हाँ, माना शरीर भी है। जिस धाम से वो आत्मा आई है वो धाम ऐसा धाम है जो किसी मनुष्य शक्ति के बीज रूप बाप में समाया हुआ है। क्या? कहाँ से आई? आत्मलोक से नहीं आई। आत्मलोक से नहीं आई। जो मनुष्य शक्ति का बाप है उस बाप में वो स्टेज समाई हुई है शांति धाम की। जो बोला है मुरली में ब्रह्म वाक्य है, तुम बच्चे परम धाम को सृष्टि पर उतार लेंगे। तो उतारने वाले बच्चे जो हैं 500-700 करोड़ इकट्ठा उतारेंगे या नंबरवार उतारेंगे? नंबरवार उतारेंगे। जो अव्वल नंबर बच्चा है वो पहले इस शक्ति पर अपने ही अंदर परमधाम की शांति को उतार लेता है। इसलिए कहा जाता है शांति देवा। क्या? शांति देवा का नाम है। शांति देवा सुख शांति को दोनों को भोगने वाला है या सिर्फ शांति को भोगने वाला है? जो आत्माओं का बाप है वो सिर्फ शांति को भोगने वाला, शांति धाम का वासी है। वो सुख भोगने वाला नहीं है। लेकिन वो जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करता है वो मुकर्रर रथधारी आत्मा शांति को भी भोगने वाली है और साथ साथ सुख की स्टेज में भी है, स्वर्ग की स्टेज में भी है। तो दोनों की स्टेज जहां है वहां से निकल करके द्वापर या कलयुग में जो भी आत्मा आएगी वो
मुक्ति और जीवन मुक्ति दोनों का अनुभव करेगी या नहीं करेगी? बस। दूसरे शरीर जो शरीर अपने कर्मेंद्रियों से काम कर रहा है वो दुख भोग रहा है, फिर भी ये प्रवेश वाली जो आत्मा है वो सुख भोगेगी, उसको सुख नहीं रहेगी। पावरफुल है ना वो तो। जो आत्मा जिसमें प्रवेश किया वो तो नीचे उतरती आई, ज्यादा दुखी हो गई, कमजोर हो गई, और जो फ्रेश आई है तो सात्विक है, यानी संघ का रंग नहीं लगेगा। पावरफुल को संघ का रंग नहीं लगता। अगर वो दुख भोगेगी या सुख भोगेगी तो पक्का उसको संघ का रंग लगेगा। आगे नहीं भोग रही है, शांत और सुख में है, वो आते ही एक जन्म सुख भोगेगी, दुख नहीं भोगेगी। दुख भोगने का जब टाइम आएगा तो बाहर, उसमें ताकत है, जब चाहे प्रवेश करे, जब चाहे बाहर आ जाए। जैसे क्राइस्ट को बताते हैं तीलियां गाड़ी गई, तो क्राइस्ट की आत्मा दुखी नहीं होने वाली थी, इसमें प्रवेश किया, वो आत्मा को दुख महसूस होता है। क्यों? क्योंकि वो आत्मा सत्युग त्रेता से जन्म लेती हुई नीचे उतरी है, आधार मूर्त है, इसलिए वो दुखी होती है जो नीचे गिरती आई है। जो सत्यधाम से आई, सुखधाम का जो बीज है, कौन है? क्राइस्ट कहाँ से आया? सुखधाम का बीज मनुष्य सृष्टि का बीज, मनुष्य सृष्टि के बीज रूप बाप में से आया ना। तो मनुष्य सृष्टि का बीज रूप बाप में भी स्वर्ग भी समाया हुआ है, घर भी समाया हुआ आत्माओं का, आत्मलोक भी है, और वो बाप भी है। मना वर्षा देने वाले को बाप कहा जाता है। काहे का वर्षा देता है? सुख और शांति दोनों का प्रैक्टिकल में वर्षा देने वाला है। तो जहाँ से क्राइस्ट या कोई भी धर्म पिता या उसकी कोई भी फॉलोअर आत्मा आती है, तो कहाँ से आई? स्थान की बात नहीं कर रहे, युग की बात नहीं कर रहे। युग है समय, लेकिन आई कहाँ से है? हाँ, वो सुख और शांति दोनों का बीज है। कौन? मनुष्य सृष्टि का बाप।